बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। खबर यह है कि इमरान खान की अदालती हुक्म पर एक खास मुलाकात हो गई। ये खुसूसी मुलाकात किससे थी ये आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब खान आजम और मौजूदा क़यादत में इख्तलाफात, और गंडापुर का गवर्नर से इट खड़का खतरनाक साबित हो सकता है। ये किसने कहा ये भी आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब मोदी कामयाबी के बाद क्यों बौखलाए हुए हैं, और जो फैसल वाडा है उनकी नाअहली, या फिर वो गेम चेंजिंग के लिए आए हैं। इन तमाम बातों में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश किया है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि मुलाकात किससे हुई। आज नैब तरामीम केस फिर लगेगा। आज 6 तारीख है, बड़ा मैच होगा, और उस मैच में क्या होगा वो तो शाम तक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी मखदूम अली खान जो है वो दलाइल दे चुके हैं जो सरकार की जानिब से। अब दलाइल होंगे फारूक एच नाइक के, और उनके बाद बारी आएगी ख्वाजा हारिस की, और उसके बाद दलाइल देंगे, यानी आधा घंटा दिया जाएगा खान आजम खान इमरान खान को, लेकिन उनको नैब तरामीम के अलावा किसी दूसरे मौजू पर गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए लाइव कवरेज से रोका गया है कि वो उसको सियासी मकासद के लिए हल करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है कि वो जो अदालती हुक्म पर एक खास मुलाकात हुई अडियाला जेल में इमरान खान की, वो किससे हुई। तो वो जनाब अदालत से रिक्वेस्ट की थी पिछली मुलाकात पर इसी नैब तरामीम केस में कि जनाब ख्वाजा हारिस से मुलाकात कराई जाए, बुकला से मुलाकात कराई जाए। मैं कैद तन्हाई में हूँ, मुझसे मुलाकातें नहीं हो रही। हालांकि रोज खबरें छपती हैं किसके किससे मुलाकातें होती हैं, कितनी मुलाकातें होती हैं, लेकिन बहरहाल हमें इससे कोई सरोकार नहीं। जो इमरान खान का बयान था मैं वो सिर्फ वो बता रहा हूँ। लिहाजा ख्वाजा हारिस को बाकायदा इमरान खान से मुलाकात करा दी गई अडियाला जेल भेज के। आज उसके रिजल्ट निकलेंगे कि इमरान खान बताएंगे कि भाजी वो कर्नल साहब ने मुदाखलत की थी कि नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कर्नल मुलाकात नहीं करने देता। इसी तरह ख्वाजा हारिस साहब बताएंगे कि उन्हें कितनी मुलाकात का टाइम मिला, क्या क्या बात हुई, या क्या उन्होंने गाइड किया उनके क्लाइंट ने, फिर ये बातें होंगी। लेकिन अभी इमरान खान की बारी बहुत दूर है कि जो कहते थे ना लोग मुर्शद खिताब करेगा, तो अभी मुर्शद नहीं, बहुत दूर है मुर्शद। अच्छा, गंडापुर के बारे में, गंडापुर ने जो जबान इस्तेमाल की गवर्नर केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, फैसल कुंडी के हवाले से, तो फैसल कुंडी भी कोई आम सियासतदान नहीं है, लेकिन सब और तहम्मुल का वो मुजाहरा कर रहे हैं, बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए कि एक ही हल्के से दोनों इलेक्शन लड़ते हैं। एक ही हल्का उनका आबाई हल्का है, एक ही हल्का उनके रिश्तेदारों का हल्का है, लिहाजा वो तो कर रहे हैं सियासत में रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा। लेकिन गंडापुर जो है वो खुल खुल के आते हैं। एक तरफ मोहसिन नकवी से मुलाकात करते हैं, अवैस लगारी से मुलाकात करके मसले हल करने की कोई कर, लेकिन जैसे ही वापस पहुंचते हैं पेशावर तो उनकी जबान बदल जाती है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि उनकी जबान उनको धकेल रही है किधर, गवर्नर राज की तरह। अच्छा, गवर्नर राज होगा नहीं होगा हम इसके हामी नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में निजी टीवी के कह दिया कि जनाब ये जबान जो है उनके काबू में नहीं है, वो हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है हवाई फायरिंग में भी राहगीर मारा जाता है। तो ऐसे ही इस बयानबाजी में हो सकता है कि गंडापुर खुद मारे जाएं। ये कह रहे हैं कि गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकाल के सड़कों पर घसीटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बुरा कहेंगे, जबान इस्तेमाल कर रहे, लानती तक कह दिया इन्हें। तो जनाब ये डरे उस वक्त से, इनको यकीन, इनको पता नहीं कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है, उनको भी वजीर आला हाउस से निकाला जा सकता है। क्यों कि रियासत ज्यादा तगड़ी होती है, रियासत से लड़ाई अच्छी नहीं होती। मिल के काम करना चाहिए और इज्तिमाई मफादात के लिए काम करना चाहिए, सूबे के लिए काम करना चाहिए, ममलकत के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, यानी हकीम राना सनाउल्लाह। तो आप खुद सोचने की वो इशारा किधर कर रहे हैं, वो भी इशारा उसी तरफ कर रहे हैं कि भाई गवर्नर करते करते तुझे आप ना कटे जाना। बहरहाल ये उनके सोचने की बात है, हमारे आपके सोचने की बात नहीं है, क्योंकि सियासत में सारे काम होते रहते हैं। अब बात ये हुई कि वो जो एक वीडियो लिंक वो जो चल रहा है, उस वीडियो पे जो शोर शराबा चल रहा है, उस वीडियो पे क्या था,
वीडियो पे जनाब वो नोटिस जारी हुए थे उमर अयूब खान को, दूसरी जानिब गौहर खान साहब बैरिस्टर साहब को जो सदर हैं तहरीक साहब के, और तीसरी तरफ रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कह दिया इनको कुछ कहना नहीं है बाजी, इनको हरासा नहीं करना, इनको पकड़ना नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन एफआई ने तलब किया, वो दोनों पहुंच गए, उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराए। तो जनाब गौहर साहब ने तो कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे पता है कि इमरान खान को पता था कि नहीं पता था, ये ना ये मुझे पता है कि ये अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई वो तो अभी तक ला ताल्लुक किया जा रहा है। दूसरी जानिब रऊफ हसन साहब ने भी तकरीबन इसी तरह मिलता जुलती बात की, उन्होंने कहा जी ये काम पार्टी के लिए नुकसानदेह है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन इस पे सोशल मीडिया पे पॉलिसी बनेगी, इसलिए कि जब तक मैं खान आजम से मुलाकात नहीं करूंगा कोई बात नहीं कर सकता, उनसे पूछ कर बताऊंगा। यानी कंफर्म होना था भी नहीं, फ्रंट फुट पे आके उन दोनों ने खेलने से इनकार किया। जबकि तीसरा खिलाड़ी जो है उमर अयूब खान जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उन्होंने तहरीरी बयान भेज दिया और खुद जाना पसंद नहीं किया। तो अभी ये बात फिर पे पड़ गई है और ये बात अभी चलेगी। अब बात करते हैं मोदी साहब की। मोदी साहब का था कि करीब करीब आ गया, और मोदी साहब असल में इस इलेक्शन में हुए नाकाम। 100 करोड़ के इलेक्शन में वो हुए नाकाम, क्योंकि वो कहते थे इस बार 400 से पार। तो वही नारा इस्तेमाल किया मुखालिफ इत्तेहाद ने, इंडिया ने, जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो वो कामयाब हुआ और उन्होंने कई रियासतों से उन्हें निकाल बाहर कर दिया। यानी बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई मोदी साहब को, और मोदी साहब ने अचानक जो फौरन रिजल्ट आते ही इस्तीफा भी दे दिया, और सदर साहब ने उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया, और उनको नए वज़ीर आज़म के आने तक जो है वो ये भी कह दिया काम करते रहें। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया, जो मीडिया कह रहा है इंडिया का, भारत का, वो ये कह रहा है कि जी 8 जून को तकरीब हलबर्दारी होगी। लेकिन सरकारी तौर पर अभी उसका ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि मोदी साहब बखड़ाए हुए हैं कि मेरे नाल होई की, क्योंकि वो तो बड़े हवाओं में थे, उनके ख्वाब जो हैं चकनाचूर हो चुके हैं और उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो टूट गई हैं। लेकिन भाजी बदमाश तो बदमाश होता है, वो जमहूरी बदमाश कह लें उन्हें, या उन्हें कसाई कर लें, कि उन्हें अक़लियतों पर बड़े जुल्म ढाए हैं, और इसीलिए उनको ये रिजल्ट मिला है कि जनाब पूरी पूरी रियासतों में उनकी सफाई हो गई। अब उनके लिए डरौना ख्वाब जो है वो इत्तेहाद इंडिया है, जिसमें कांग्रेस बड़ी जमात है 99 के साथ, उसके 230 हैं, इनके 295 हो गए हैं, ये 292 हो गए हैं। यानी इत्तेहाद के तौर पर बीजेपी का इत्तेहाद जो है वो 292 पे आ गया है। हुकूमत तो वो सादा अक्सरी से बना लेंगे, लेकिन उनके सामने जो मुखालफिन है वो ज्यादा होंगे, तो फिर इसलिए उनको ये डरौना ख्वाब अपोजिशन लगती रहेगी। 230 तो उनके इत्तेहादी हैं, और भी 1-2 पार्टियां मिल गई तो फिर की बनेगा भाई। तो मामला तो ये गड़बड़ है, इसलिए वो अभी भी बौखलाए हुए हैं। अगली बात करते हैं फैसल वाडा। फैसल वाडा ने इनकार किया, फैसल वाडा को फिर टाइम दे दिया गया, इसी तरह मुस्तफा कमाल को टाइम दे दिया गया। फैसल वाडा ने जो जवाब जमा कराया उसमें बहुत सौ के नाम लिखे गए। जनाब शहबाज शरीफ ने काली बेड़े कहा, फजलुर रहमान ने मुखालफत की, अपना रऊफ हसन साहब ने उन्हें का एजेंट करार दिया, उन्होंने बड़ा कुछ कह दिया। तो भाई उन्होंने ब्लाउन के बयान भी उन्हें साथ लगा दिए। तो लोग यही कह रहे हैं, जो साहिब राय हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फड्डा इतना आसान नहीं है कि आराम से फैसल वाडा एक बार फिर जो है नाहल हो जाएंगे। फैसल वाडा जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि काजी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि जनाब गलती किसी से भी हो सकती है, हम अपनी गलती तस्लीम करने को है, लेकिन किसी को हम धौंस और धांधली भी नहीं करने देंगे। कोई हमसे डरा धमका के हमसे कोई फैसले देने की कोशिश करेगा, पार्लियामेंट अपना काम करे, कानून साजी करे, हमारा काम है फैसले करना, दस्तावेज की बिना पर करेंगे, जो सबूत सामने आएंगे उस पर फैसले करेंगे। बाकी पसंद नापसंद नाराजगी और कम ज्यादा जो है वो राय जो होती है वो इंसानी फितरत में मौजूद होती है। तो उन्होंने कहा हमें इसका कोई भार नहीं। तो लोग यही कह रहे हैं कि फैसल वाडा एवं नहीं छाल मारी है, ये कोई काम दिखाएगा, गेम चेंजर है ये, और भी बहुतों को अगर खुद गया तो बहुतों को साथ ले जाएगा। आज इतने फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपने दोस्त अहबाब में भी इसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।